हेलो। वेलकम इन टीआईजी। निफ्टी एनालिसिस में देख लेते हैं आज। ठीक है, कल हमने देखा था कि फेक आउट बना के नीचे से, ठीक है, अपसाइड में पुश कर रहा था मार्केट। अभी देखो आगे की साइड में थोड़ा सा यहाँ पे हर्डल हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये डायनामिक ट्रेंड लाइन अभी हिट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखेगा आपको, ब्रेकआउट्स दिखेंगे कुछ। ठीक है, इसीलिए आज का दिन देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस था। ठीक है, ओवरऑल दिन अच्छा था। ठीक है, प्रॉफिट में ही निकला, बट ये वाला देखो आप एंड एंड में आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्रेस था या फिर एक साइड था। ठीक है, मतलब एक ही व्यू था आज न्यूट्रल वाला। अगर देखोगे तो वो वाला अगर वो व्यू में चलोगे तो बेटर रहेगा। तो डाउन साइड में अब ज्यादा आपको बिलीव नहीं करना है, अभी अपसाइड का व्यू चालू है। ठीक है, तो इस लेवल के बाद में हम अपसाइड में ट्रेड्स करना शुरू करेंगे बुलिश। अब यहाँ से कुछ स्विंग वाले ट्रेड भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन, नीचे लिंक दिया है उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज का हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 15। ठीक है, तो 15 लाइक्स के लिए आज टारगेट रहेगा। प्लीज लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। ठीक है, तो कल आज इंट्राडे में देखते हैं क्या हुआ। इंट्राडे में देखिए थोड़ा सा आज का दिन उतना ट्रेडेबल नहीं है। आज अगर आपके ट्रेड्स नहीं बने तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्क नहीं करना इतना। बट यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बने थे, हम देखेंगे वहां पे। ठीक है, इस एरिया में देखेंगे तो सुबह सुबह आपको स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ये ट्रेड किया होगा तो आई होप कि आपने इस ट्रेंड लाइन से ही किया होगा, डाउन साइड में आया हुआ। ठीक है, तो वो एक बार मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में आपको एक क्लियरिटी आएगा। इस लो से देखो एक बार, ये वाले लो से, तो इस लो टू, अगर आपने इस वाला, अगर ये लो क्रिएट करने के बाद में, क्लोजिंग करने के बाद में इसको मार्क किया है, तो ये एक ट्रेड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अंदाजे से ही है, बट हाई ब्रेक के बाद में यू कैन ट्रेड इट। तो ये थोड़ा सा बेटर नहीं होगा कि यहाँ पे ड्रॉ करके हम ये ट्रेड बनाए। तो ये आपके हाथ से छूटा है तो भी नो प्रॉब्लम। तो ये हाई ब्रेक के बाद में, बट यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन किया मार्केट बहुत देर से। यहाँ पे एक शॉर्ट बनेगा, ठीक है, इस एरिया में एक बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, बट ये फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, उतना लंबा आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। बट ये ट्रेड और ये ट्रेड एक अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, हाईज अगर कंफर्म कर रहे हो तो। ठीक है, और 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास में आप देखोगे तो वहां पे और बोलिंजर के बेसिस पे आपको अच्छे ट्रेड मिले होंगे, आई होप। ठीक है, वो एक बार मैं 20 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो उस बेसिस पे कुछ ट्रेड्स बने थे। इस एरिया में 2 मिनट में बना था, इस एरिया में एक 2 मिनट्स में बना था, बाकी के फिर पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये दो तीन थे आज, ज्यादा तो कॉम्प्रेस ही था मार्केट। ठीक है, पूरा ओवरऑल अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होने का चांस है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जो है ये अभी पास आने वाला है। बहुत दिन पहले ही बोला था हमने कि इस लेवल पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है। तो अभी वही कर रहा है। कल ब्रेकआउट आया तो यहाँ से एक फॉल भी हो सकता है, या फिर ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। तो कल का अगर सीपीआर देखे तो आपको यहाँ पे आइडिया आएगा। कल का मैं सीपीआर एक बार ओपन कर देता हूँ। कल देखो आउटसाइड सीपीआर बन रहा है, दिस इज अ साइडवेज का साइन होता है। बट आज और कल का अगर देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज और एक रेंज में दिख रहा है पूरा ट्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक साइड का ट्रेड मिले, डाउन साइड या फिर अप साइड में। तो हम इस वाले ट्रेड को करेंगे। अगर कल का ओपनिंग जो है सीपीआर के नीचे हुआ तो हम डाउन साइड का होप करेंगे। दिस इज अ वर्जिन सीपीआर, आपको रेडी रहना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहीं फॉल होता है तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है। ये है व्यू डाउन साइड का। अगर अप साइड का व्यू है, देखो व्यू मैं दो ही तरह के रख रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेंड वाला रख रहा हूँ मैं ज्यादातर। ठीक है, ट्रेंड वाला कब रखूंगा मैं, कोई ना कोई ये लेवल टूटे ये वाला या फिर ये डाउन वाला। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक लेवल टूटना चाहिए, मतलब ये कल ओपनिंग पे टूट ही जाएगा वैसे तो। ठीक है, तभी हम ये एक ट्रेंड डे समझेंगे इसको। ठीक है, अदरवाइज इसी के रेंज में फंसा हुआ मिलेगा तो ये साइडवेज चला जाएगा, इसका मतलब नहीं है कुछ। कल भी ऐसा ही दिन दिख सकता है, क्योंकि हमारा सीपीआर जो है आउटसाइड वैल्यू बना रहा है। आउटसाइड वैल्यू में मतलब पिछला जो सीपीआर है और अगला सीपीआर है, इसके ये जो है बाहर होते हैं। ठीक है, आज का कल का जो सीपीआर है बाहर है इससे, तो ये आउटसाइड वैल्यू होता है। तो आउटसाइड वैल्यू में आपको ज्यादातर साइडवेज या फिर करेक्टिव या फिर ट्रेडिंग रेंज डे ही कंसिडर करना है। अगर इस रेंज के अंदर रहा मार्केट तो सिर्फ ये इसी रेंज के अंदर रहेगा, अगर ओपनिंग इसके अंदर हुआ तो। अगर बाय चांस ओपनिंग गैप अप हुआ तो ये पुल बैक लेके पुश कर सकता है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को भूलिए मत। ठीक है, तो एक फ्रीली एक ट्रेंड कल आपको अपसाइड में नहीं मिलने वाला। अगर फ्रीली ट्रेंड चाहिए तो आपको डाउन साइड में ही मिलेगा। तो कल मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड भी आया तो मैं एकदम अग्रेसिवली बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक लेके फिर अगर ब्रेकआउट आया तो मैं सेकंड फेज में शायद मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो पहले फेज में तो आपका कॉम्प्रेशन ही रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो ये पूरा दिन है कल का बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी में देखने के बाद में और क्लैरिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा कर रहा है, अभी आउटसाइड सीपीआर था बट यहाँ पे नैरो रेंज बना रहा है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, नैरो रेंज में है, तो इसी का मतलब है ट्रेंड डे रहने वाला। तो मैं ज्यादा बिलीव करूंगा मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वर्जिन सीपीआर है, ये एज अ मैग्नेट की तरह भी काम करता है कभी कभी। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक हम एक टारगेट ले सकते हैं कल के, ठीक है। तो अगर आज का दिन देखोगे तो इसमें पूरा कॉम्प्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्रेशन है। पूरा ट्रेड आपको जो देखो अभी आज दिन में नहीं मिले होंगे, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हुआ होगा क्योंकि प्रीमियम्स भी बहुत हेवी होते हैं आज के बेसिस, आज के दिन में। और इस तरह से दिन मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, बट अल्टीमेटली हमारा जो है प्रॉफिट में ही है ट्रेड, ठीक है। ओवरऑल जो है हम स्क्रीनशॉट डाल के रखे हैं, आप देख सकते हो जाके उसको, ठीक है। अब कल के लिए इसको अगर देखना है तो अपसाइड ओपन हुआ तो थोड़ा सा इसके लिए हर्डल रह सकता है, दीज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो कल एक फ्रीली एक मूवमेंट नहीं है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ट्रेंड डे दे सकता है कल अगर ऊपर साइड में आया तो, बट एक चॉपी ट्रेंड डे हो सकता है, ठीक है। एक चैनल में ट्रेंड डे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अगर फ्री फॉल आपको ट्रेंड चाहिए तो ओपनिंग इस एरिया में हुआ तो एक 30 मिनट्स में अगर ये ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड में आपको इस तरह तक एक लेग मिलेगा अच्छा सा, ठीक है। यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, बाद में देखें, हम सेकंड फेज में ज्यादा देखेंगे। अगर समझो ये ओपन ही इसी एरिया में हुआ तो बहुत बढ़िया पुल बैक लेगा एंड पुश करेगा मार्केट, ठीक है। ये एग्रेसिव सेलिंग रहेगा, तो सेल साइड में आपको इस तरह से सोचना है। तो मुझे ओवरऑल लग रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर डाउन ओपनिंग डाउन गैप डाउन हुआ और रेंज के बाहर हुआ, प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपनिंग हुआ, तो वो हमारे लिए अच्छा दिन रहेगा मंडे को, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल के लिए अगर ये करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को कि कहाँ पे क्या क्या सीन कर रहा है, ठीक है। कल हमने एक चैनल निकाला था, चैनल को ब्रेक करके ये क्या कर रहा है, ठीक है, एक वायलेशन करके एक ऊपर की साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक ड्रॉ करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। कल भी मैंने बोला था आपको ये कंट्रोल लाइन होता है, ये डॉट लाइन जो होता है ये मेन लाइन या फिर कंट्रोल लाइन बोलो, ठीक है। इसमें एक वोलेटिलिटी आता है इस तरह से, और फिर यहाँ वोलेटिलिटी आके एक डिसीजन होता है, फिर आगे ब्रेकआउट करना है या फिर नीचे से फॉल करके टेस्ट करके फिर इसको अपसाइड में जाना है। तो ये पूरा जो डिसीजन है यहाँ पे कंट्रोल लाइन पे डिसाइड होता है। अब ये कंट्रोल लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश नहीं बनेंगे, ठीक है। एक फ्री है यहाँ पे, और आज देखो थोड़ा सा कंसर्निंग कैंडल है, लोअर लोज कैंडल बना रहा है, हाईज भी लोज में है और लोज भी लोअर में है, तो दिस इज अ कंसर्निंग कैंडल फॉर, और ये सेलिंग का सीन होता है। अगर मार्केट कहीं पे भी इस एरिया में ओपन हुआ तो मार्केट पुश कर सकता है डाउन साइड, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ओपनिंग अगर ऊपर के साइड में हुआ तो पॉसिबल है इसको अगर ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ से एक ट्रेंड बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देख लो एक बार, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे चलो ठीक है, तो इस तरह से है। तो पूरा ओवरऑल एक आइडिया अच्छा है, इसमें देखने में ठीक लग रहा है। तो एक दो दिन हम थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, वोलेटिलिटी हो सकता है। अब देखेंगे मंडे संडे में और सैटरडे में क्या होता है, ग्लोबल न्यूज क्या आता है, उसके बेसिस पे आता है। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, आपको इसका जो है महंगाई का बहुत ज्यादा अभी इम्पैक्ट होने वाला है कुछ दिन के लिए, क्योंकि क्रूड आर राइजिंग, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट थोड़ा बैड हो सकता है इकोनॉमी पे, इसी बेसिस पे कंपनीज आल्सो एक्ट कर सकती है या फिर बिहेव कर सकती है, तो उससे बचिए थोड़ा सा। ये एक दो महीने का व्यू है, तो उसको कंसिडर करके उसका आपको न्यूज फॉलो करना है इन्फ्लेशन का, ठीक है। उसके बेसिस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।